हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ओवरऑल अभी हम क्या देखेंगे, मार्केट का टारगेट जो है ऊपर की ओर है और मार्केट अपने टारगेट को अप्रोच कर चुकी है। आज हम कंपाउंड करेंगे और कंपाउंड 2 या 3 स्टेप करेंगे। मेरे हिसाब से मैं आज 3 स्टेप कंपाउंड करना चाहूँगा। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अभी हमारे पास जो चार्ट है वो यूरो जेबीपी ही अवेलेबल है। तो इसी मैं इसी चार्ट पर कब से ऑब्जर्व कर रहा था और यहीं पर मैं कब से इसको, क्योंकि जब आप कंपाउंडिंग करते हो तो आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए कि मुझे शॉर्ट ट्रेड निकालना है। मैं चार्ट को प्रॉपर एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस करके अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा। जब भी आप सेशन करने बैठो तो सेशन को आधे घंटे में कंप्लीट करो, हाइपर फोकस के साथ उसको करो और अपनी उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करो, क्योंकि वही वक्त रहता है जो आप मार्केट में अच्छे कॉन्फिडेंस से अपने सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी क्या देखा मैंने कि अभी मार्केट में कुछ स्विंग्स बने हैं। इस स्विंग्स की मार्केट को ओवरऑल लिक्विडिटी लेना बाकी है। ये फेलियर स्विंग इनको हम मार्केट में कहते हैं, इनकी लिक्विडिटी के लेना बाकी है। मार्केट ने लगाया एक हाई के ऊपर हाई, तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। अब मेरी एंट्री प्लेस बहुत ज़्यादा नीचे है, बट मार्केट को ओवरऑल, मतलब मैंने ये जो ट्रेड प्लेस की है, इस ट्रेड प्लेस करने का रीज़न सिंपल था। मार्केट में इसकी इस हाई के ऊपर हाई लगाए, तो इस हाई के लगने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट कैंडल हमारे को वहाँ पर रिवर्स देखने को मिलेगी। तो ये आप, जब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए तभी आप प्लेस कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पर एक या दो एक कैंडल रुकना पड़ता है, देन आप वहाँ पर अगली कैंडल कॉल के लिए जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड है अपनी पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस की है। मुझे मेरा एनालिसिस और एक्सपीरियंस ये कहता है कि यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर बनना चाहिए। अगर वो बनता है तो हम अगेन एक कैंडल पुट के लिए प्लेस करेंगे, जो कि हमारा कंपाउंड का सेकंड स्टेप रहेगा और वो हमारा श्योर रहेगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे ट्रेड की तरफ और ये बना रहा है यहाँ पर एंगल्फिंग। तो अभी हम हमारा ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक हाई के ऊपर एक हाई लगाया है। वो यहाँ की जो भी लिक्विडिटी थी उस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। उस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ही हमारे को यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट जो मार्केट का टारगेट होने वाला है वो ये वाला होने वाला है, यहाँ पर आना, यहाँ पर आना और यहाँ पर आना। अगर यहाँ से हमारे को स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल देखने को मिलती है तो फिर जो हमारा अगला ट्रेड है वो अगला वाला ट्रेड हम हमारा कॉल डायरेक्शन के लिए सोचेंगे। बट अभी हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल ठीक है। ओके, तो जो हमारा ठीक है, ये एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है मार्केट में। ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है मार्केट में। तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो हमारे को फॉर श्योर बायर्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ, अभी मार्केट में हमारे को जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो हमारे को यहाँ पर एक एंगल्फिंग देखने को मिली, मतलब यहाँ पर जो है सेलर्स फुली एक्टिव है। अब बायर्स क्या कह रहा है, बायर्स ने इसके ऊपर हाई लगाकर हाई लगा दिया कि वो हाई के ऊपर हाई लगाना चाहते हैं। अगर कैंडल यहाँ पर आती, टच करती और मुझे कुछ रिएक्ट करके दिखाती तो मैं फॉर श्योर अगले ट्रेड कॉल के लिए ओपन करता। अगर ये कैंडल का रिएक्शन मुझे कहता है कि इसको बड़ा ठीक है, बड़ा बनना है, तो मैं अगली कैंडल इसी पर कॉल की ट्रेड करूंगा। बट मुझे इस कैंडल में बीच में ओके, मैं यहाँ पर अपनी अगली ट्रेड जो है वो यहाँ पर 2 ट्रेड ओपन कर दिए मैंने और ये मेरा कंपाउंड का सेकंड स्टेप रहेगा। ये वाली कैंडल को फॉर श्योर बड़ा कैंडल बनना है, इसलिए मैंने यहाँ वाली ट्रेड अपनी कंपाउंड कर दी है और 2 ट्रेड मैंने अपनी यहाँ पर ओपन कर दी है। मुझे पता नहीं कि वो कितने की लगी है, बट मैंने अपना यहाँ पर 5-5 $10 की ट्रेड प्लेस कर दी है। तो बढ़ते हैं फिर हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। ये वाली कैंडल को बड़ा ही बनना है, इसलिए मैंने अपनी ट्रेड बीच में से ही ओपन कर दी है। मुझे थोड़ा-सा मार्जिन चाहिए था, बट ये वाली कैंडल में रिजेक्शन कम आएगी और ये एक कंप्लीट कैंडल बनेगी बायर्स की। तो ये यहाँ पर मैंने अपना कर दिया है सेकंड स्टेप कंपाउंड डन। बढ़ते हैं हम हमारे अगली ट्रेड की तरफ, जो कि हमारा थर्ड स्टेप रहेगा $18 से। तो देखते हैं और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को अपन निकालेंगे और जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे श्योरिटी दिखी, मेरे रिएक्शन ने मुझे श्योरिटी दी, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना जो ट्रेड था वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। यहाँ से एक हेल्दी कैंडल आना थी इस वजह से। तो मार्केट फुली एक अप ट्रेंड में है और मार्केट जो है मार्केट जो है के मार्केट जो है ठीक है। तो देखते हैं हमारे को मार्केट यहाँ से क्या, अभी हम जो ट्रेड करेंगे हमें प्रीवियस में कुछ दिख नहीं रहा है, तो हिस्ट्री के बिहाफ पर हम हमारी ट्रेड प्लेस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ और उसको ईजिली करेंगे।
कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ओके। तो अभी हमारे को इन अ मोमेंटम 1 एंड 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, और अपने हमारी ट्रेड कर दी कॉल के लिए प्लेस, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि ये वाली कैंडल का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन मतलब यहाँ पर जो सेलर्स थे वो सेलर्स पूरे खत्म हो गए, मतलब खत्म हो गए, मतलब उन्होंने अपना दम छोड़ दिया है, इसके रिएक्शन ने मेरे को बताया। और प्रीवियस में मैंने क्या देखा कि इसकी जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग इसकी बायर्स ने करवाई है, और मेरे को यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, और मेरे को इनाम ट्रेंड 1 एंड 2 कैंडल के एनबे रिट्रेसमेंट, यहाँ पर भी एक कैंडल आई थी जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग रिट्रेस हो गई थी, और जबकि यहाँ पर तो ये एक वीक सेलर है, तो इनका तो रिट्रेस होना बनता है, इसलिए मैंने इनके भी यहाँ पर अपनी ट्रेड को कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ पर आना है। तो देखते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, और जो कि इजिली विन हो जाएगा, और जो कि हो गया है। तो जैसे ये विन होगा, हम हमारा जो सेशन रहेगा उसे कंप्लीटली कर देंगे क्लोज, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो 3 स्टेप को करना ही था, एक सफिशिएंट बैलेंस है। देखिए किस तरह से मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी को, जब भी आप मार्केट में आओ तो आपको आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक सेशन करना है, उसमें या तो कंपाउंड करना है, या फिर फिक्स अमाउंट से ट्रेड करना है और इतनी करना है, या फिर मुझे सिर्फ एक स्टेप जाके एमटीजी से रिकवरी शॉट लेना है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, मार्केट का टारगेट क्लियर होना चाहिए, आपको रिएक्शन की कंफर्मेशन क्लियर होना चाहिए, देन ही आप वहां पर अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो। अब आप बंदे क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं और एक ही सेशन में 20-20, 50-50 ट्रेड करते हैं, 40-40 ट्रेड करते हैं। वो ट्रेड भी करना है, लेकिन कब, जब आपका कैपिटल ग्रो हो जाए अच्छे से, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, देन ही आप वो चीज़ कर सकते हो, तो वो बेटर रहेगी। बट एज अ इनिशियल स्टेज कम कैपिटल पर आप रिस्क नहीं ले सकते। आपका इससे पहले भी मैंने एक बार कंपाउंड का ट्राई करा था, बट वहां पर मैं फेल्ड हुआ था, देन मैं सेकंड बार यहाँ पर सक्सेस हुआ हूँ। तो अभी मैं सिर्फ 3 स्टेप करूंगा। एक बार ट्राई करा था, सिर्फ $1 से ट्राई करा था, देन मैंने अगेन यहाँ पर मुझे लगा कि अब मेरा मार्केट जो है वो एक जोन से निकलने वाला है। मैं मार्केट को यहाँ पर प्रीवियस 30 मिनट से एनालिसिस कर रहा था इस मूव को, और मुझे यहाँ पर एक मूव दिखा, और मुझे इसके बाद लगा कि अब मार्केट को इस रेंज के ऊपर जाना है और इसका ब्रेकआउट करना है। तो मैंने अपना जो ट्रेड प्लान किया, इस तरह से मैंने अपने मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। तो प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ आप भी आओ और अपने प्रॉफिट को जनरेट करो और मार्केट से एग्जिट हो जाओ। 1 या 2 या 3 सेशन करो, इनफ है। ज़्यादा ट्रेड्स आपकी आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड्स करोगे तो आपकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो करते हैं आज का सेशन क्लोज़। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने कुछ आपको पॉइंट बताऊँगा, आप उनको नोट डाउन कीजिए, और ट्रेड्स के रीज़न को नोट डाउन कीजिए, और मार्केट में इम्प्लीमेंट कीजिए। कुछ भी ज़रूरत हो आप टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।